अपने जमाने के दिग्गज कलाकारों में से एक विनोद खन्ना की एक अलग ही शख्सियत हुआ करती थी। ये अपने जमाने के उन चुनिंदा कलाकारों में से एक थे जो अपने स्टारडम के बलबूते पर अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना जैसे सितारों को करारी शिकस्त दिया करते थे। इतने नहीं, धर्मेंद्र जैसे सितारे भी इनसे डरा किया करते थे। शुरुआती दौर में विनोद खन्ना को संघर्षों के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन जब लगातार इनकी फिल्में हिट होने लगी तो लोगों ने माना कि शायद अब राजेश खन्ना के बाद दूसरा सुपरस्टार विनोद खन्ना ही होंगे। लेकिन ओशो के शरण में जाने के बाद विनोद खन्ना एकदम से बॉलीवुड इंडस्ट्री से गायब हो गए थे, जिसका फायदा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उठाया और दूसरे सुपरस्टार का तमगा उन्होंने हासिल कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि अपने स्टारडम के बलबूते विनोद खन्ना ने जो शख्सियत हासिल करके दिखाई थी, उससे अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना समेत और भी कई सारे सुपरस्टार जला किया करते थे। लेकिन सबसे उलट विनोद खन्ना की एक अलग ही शख्सियत हुआ करती थी। आइए चलिए जानते हैं कि विनोद खन्ना की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था कि वो ओशो के शरण में जाकर लोगों के झूठे बर्तन और टॉयलेट साफ किया करते थे। विनोद खन्ना वही हैं जिनके स्टारडम के आगे उस जमाने में कई सारे बड़े सितारे फीके नजर आते थे। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह आ गई थी कि विनोद खन्ना को ये सब काम करना पड़ गया था। विनोद खन्ना की अगर बात करें तो आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका निधन 70 साल की उम्र में आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। विनोद खन्ना को इस दुनिया को छोड़े हुए करीब 6 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन उनकी दीवानगी आज भी तरोताजा है। विनोद खन्ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ की वजह से भी खूब सुर्खियों में रहते थे और एक ऐसा भी समय आया था जब विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाकर वहां पर मौजूद लोगों के झूठे बर्तन और टॉयलेट साफ किया करते थे। विनोद खन्ना की लाइफ में एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने अपने करियर के पीक पर आकर फिल्मों को ना करने का फैसला लिया था और थक हार कर ओशो की शरण में चले गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जाता है कि वो ओशो को इतना ज्यादा मानते थे कि ज्यादातर समय पुणे स्थित ओशो आश्रम में ही रहा करते थे। फिर वो ओशो के साथ अमेरिका चले गए थे। अमेरिका में उन्हें औपचारिक रूप से दीक्षा भी दिलवाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी बताया जाता है कि ओशो के आश्रम में रहते हुए विनोद खन्ना माली का काम किए और आश्रम के झूठे बर्तनों को भी साफ किया करते थे। इतने नहीं, बताया तो ये भी जाता है कि विनोद खन्ना वहां पर मौजूद टॉयलेट को भी साफ किया करते थे। विनोद खन्ना अमेरिका में ओशो के आश्रम में करीब 4 सालों तक रहे, लेकिन अमेरिका द्वारा ओशो आश्रम बंद करने के बाद वो वापस भारत वतन आ गए थे और कुछ सालों के बाद ही उन्होंने फिर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। बताया तो ये भी जाता है कि जब ओशो के आश्रम में छूटने के बाद विनोद खन्ना दोबारा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में वापसी करने की सोच रहे थे, तो उस समय लोगों ने कहा था कि अब विनोद खन्ना का स्टारडम नहीं चल पाएगा, लेकिन उन्होंने उन लोगों को गलत साबित किया। विनोद खन्ना के सबसे करीबी में से एक फिरोज खान, जो कि एक दमदार अभिनेता होने के साथ साथ निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने अपने दोस्त विनोद खन्ना की वापसी को लेकर एक बड़ी फिल्म का निर्माण किया था, जिस फिल्म के चलते उन्हें अलग ही मुकाम हासिल हुआ और उन्होंने कुर्बानी जैसी फिल्म को बनाकर विनोद खन्ना को दोबारा से बॉलीवुड इंडस्ट्री में स्थापित किया था। और इसी फिल्म को करने के बाद विनोद खन्ना काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। आने वाले समय में उन्होंने बॉलीवुड की तमाम बड़ी फिल्मों में काम किया और एक बार फिर से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बड़े सुपरस्टार के रूप में फेमस हो गए। लेकिन आज से करीब 6 साल पहले 27 अप्रैल 2017 को लंबी बीमारी के कारण इनका निधन हो गया था। बताना चाहेंगे कि विनोद खन्ना को कैंसर हुआ था और कैंसर के चलते वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज भी उनके किए गए यादगार पल तरोताजा हैं।